नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आज हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की ग्राम पंचायत चौपानकी के अंदर है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जो शिक्षा के दम पर जिसने सभी चीजों को हासिल किया है। हमारे साथ अब्बास भाई जुड़ चुके हैं जो कि इस बार ग्राम पंचायत चौपानकी से सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे क्या सोच कर वो राजनीति में जैसे कि सरपंच पद के दावेदारी कर रहे हैं, क्या सोच कर वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। अब्बास भाई देखिए, कुछ ही टाइम बाद सरपंची का चुनाव होने वाला है। क्या सोचकर आप सरपंच बनने की जो आपने चुनाव लड़ने की जो सोचा है, क्या सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को पहुँचाने के लिए मुझे टाइम दिया। आप यहाँ आए और आपके साथ ही कश्मीर सिंह जी और आसिफ भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने विचार लोगों के बीच में ला सकूं इस आपके माध्यम से। या आपने मुझे मौका दिया। बात आती है कि समाज में मैं तो एक पढ़ कर के नौकरी करने वाला एक सिंपल फैमिली से, मिडिल फैमिली से नॉर्मल लड़का हूँ और अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। अपनी मेहनत करके छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। तो मैं देखता हूँ, मैं भी बाहर भीतर इधर उधर जाता हूँ, तो राजस्थान हो, हरियाणा हो और जगह भी जाता हूँ, तो देखता हूँ राजस्थान की बहुत सारी ग्राम पंचायतों में काफी विकास हुआ है जी, और वो दिखाई देता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें भी महसूस होता है इस बात को कि हमारे ग्राम पंचायत एक भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल हब है और राजस्थान का नंबर 1 रेवेन्यू। वहां में उसके अंदर आते हुए हमारी ग्राम पंचायत सबसे पिछड़ी हुई क्यों है? जब हम बाहर जाते हैं तो ये सवाल हमारे माइंड में आता है। तो इसका रास्ता जब खोजते हैं तो हमें ये नजर आता है कि काफी मजबूरियां रही है लोगों की यहाँ की। शिक्षा का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रही है, शिक्षा सबसे कमजोर है यहाँ। बिल्कुल, शिक्षा के साधन है ही नहीं। जब शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा के साधन नहीं होंगे तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, और आवाज नहीं उठाई जाएगी तो भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा। बिल्कुल, पहले जितने लोगों ने सरपंच भी बने हैं तो विकास नहीं किया। बिल्कुल, और आज का जो जमाना है, मुझे लगता है जो युवाओं को या आज के जमाने की रफ्तार है, उन सबको आज रोजगार की जरूरत है। बिल्कुल, साफ सफाई की जरूरत है। कहीं पर आपको हॉस्पिटल अस्पताल की जरूरत है, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, और शिक्षा के स्रोत है ही नहीं तो शिक्षा आएगी कहां से? शिक्षा नहीं आएगी तो जागरूकता कहां से? बिल्कुल, और जागरूकता तब आएगी जब शिक्षित होंगे। समाज कब बढ़ेगा? जब समाज के युवा शिक्षित होंगे, और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के लिए। आपको अगर पढ़ाई करना है तो आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना है, और हर यहाँ सब किसान हैं, मध्यम वर्ग से जुड़े हुए मिडिल क्लास लोग, उनके पास इतना पैसा नहीं, स्रोत नहीं कि हर रोज वो 100 रुपए किराए पर लगाए। बिल्कुल, क्योंकि फीस देना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब्बास जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर। आपने शिक्षा को लेकर बात की, आपने कहा 20 से 25 किलोमीटर अगर बच्चा पढ़ने के लिए भी जाता है, लेकिन सर सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था नहीं है। वो प्राइवेट स्कूलों में सर अगर उनकी फीस की बात की जाए, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, जो कि एक गरीब परिवार उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। और हमारे स्कूल्स की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। और उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हर ग्राम में ग्रामवासी है, क्योंकि हम लोगों को बढ़ करके कदम लेना पड़ेगा स्कूलों के लिए भी। बात आती है कि जब हमारा विकास क्यों नहीं होता है? विकास इसीलिए नहीं होता है कि जब तक आप राजनीति में ढोंडागिरी चौधरशाही खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसी भी पद पर बैठकर आप चौधर और ढोंडाशाही को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता जी। विकास करने के लिए जागरूक इंसान चाहिए, ना कि अहंकारी या कोई ढोंडा या कोई चौधरी या बड़े जूत वाला चाहिए। लोगों की जैसी हमारे जो गांवों की सोच है कि भाई वो बड़ा मजबूत आदमी है, वो किसी को भी धमका सकता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जब हम कोई क्राइम नहीं करते तो हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत, डरने का कोई काम नहीं। क्या डरना है? बिल्कुल, क्यों डरना है? हमें किसी के अप्रोच की क्या जरूरत है? किसी ऐसे नेता की भी जरूरत नहीं है कि हमें जाए, हमें पुलिस प्रशासन में, बिजली विभाग में, जहां भी पटवार विभाग में उसकी हमें जरूरत हो, उसकी सपोर्ट की जरूरत हो। नहीं,
क्योंकि जब हम सीधा सिंपल जीवन जीते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमें जरूरत है मेन आपके गांव का विकास कैसा हो रहा जी। है, ग्राम पंचायत जी। में रास्ते कैसे हैं, पानी के लिए व्यवस्था क्या है। हाँ। क्योंकि जो संपन्न आदमी है, जिसके पास पैसा है, जमींदार है बड़ा, या उसके पास कोई बड़ी अच्छी नौकरी है, तो वो अपने घर में व्यवस्था कर लेता है। पर जो गरीब लोग हैं वो एक दूसरे के सहारे से चलते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो दूसरे के घर से पानी मांग कर लाते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक गरीब परिवार, कोई भी आम परिवार आज के जमाने में भी 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज के जमाने में भी उसे पानी के लिए किसी और का गेट खटखटाना पड़ता है, जबकि सरकार की पेयजल योजनाएं बहुत सारी चली हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बड़े बड़े बोल्डर लगे हैं, जो बड़े वाले 12 हैं, उनसे पाइपलाइन बिछाई गई है। कनेक्शन के लिए 500-600 रुपए भी लिए गए हैं, पर आज तक कनेक्शन नहीं किया। वो लोग आज भी दूसरे को पराश्रित है। देखिए अब्बास भाई, आपने जल जीवन मिशन की बात की आपने। लोग बात कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन का जो पाइपलाइन है उनका काम, लेकिन सरपंच साहब अभी तक किसी भी घर में सप्लाई का पानी नहीं आया। सरपंच साहब, ये एक दुख की बात है हमारे इलाके के लिए। देखिए, अगर सप्लाई हुई, लाइनिंग जैसे दबी है, लेकिन पानी ना आना बहुत बड़ी दुख की बात है। सरपंच साहब, बिल्कुल पानी नहीं आना ये बहुत दुख की बात है। अगर पानी चल रहा है पर उसको मिसयूज किया जा रहा है, उसको लोग, पर्सनल लोग, एक आदमी के गेट के अंदर जिसको लगा दिया गया, वो आदमी इस्तेमाल कर रहा है। भाई क्या राइट है? जनता का हक है, जनता के बीच में आने दीजिए ना। पानी उसका है। कोई सरपंच बन गया, उसने अपने घर में लगा दिया। किसी ने नहीं तो सरपंच का जो नियरेस्ट आदमी है, जो उसका नजदीकी बैठने वाला है, उसके घर में लगा दिया। तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है। सरपंच साहब, देखिए आपने चलो एक बात कही, आज के टाइम का जो राज है सरपंच साहब, कुछ इस तरह का राज है। अगर आपने मुझे वोट किया है तो मैं आप ही का काम करूंगा, ना कि दूसरे आदमी का। सरपंच साहब, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। सरपंच साहब, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सोच ही बहुत गंदी सोच मैं मानता हूँ। और ये सोच होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ भेदभाव रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, तो देखो जनता का शोषण होना है, वहाँ विकास नहीं हो सकता। विकास नहीं हो सकता। अगर वोट नहीं करेंगे अदर लोगों के लिए, 4, 5, 10 कैंडिडेट नहीं होंगे, ये लोकतंत्र है। सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ेगा तो वोटर का भी अधिकार है अपनी चॉइस से किसी को भी वोट करे। जब कोई आदमी चुना जाता है, सरपंच की हम बात करते हैं, सरपंच अगर चुन लिया गया तो वो सबका सरपंच हो गया। बिल्कुल, ना कि पूरी ग्राम पंचायत का सरपंच हो गया। ना कि किसने उसको वोट दिया। ये डिफरेंशिएट, एक भेदभाव रखते हैं ना, ये बहुत गंदी सोच है। और मुझे ऐसा लगा है अब तक यही हुआ है हमारी ग्राम पंचायत में। जो सरपंच का नजदीकी आदमी है, उसी ने हमें हमेशा लाभ उठाया है। कहीं जहां पर हमारे पास पीएम आवास योजना आई, बिल्कुल पीएम आवास योजना से हमारी ग्राम पंचायत में एक भी जरूरतमंद को मौका नहीं मिला है, ना ही उसको घर मिला है। टॉयलेट आए, क्यों आए? क्योंकि भाई गंदगी नहीं रहे। शौचालय इसीलिए बनाया गया है कि गंदगी नहीं रहेगी तो हेल्थ खराब नहीं होगी। बिल्कुल, हेल्थ खराब नहीं होगी तो हमारा हंसपुस रहेगा आदमी, शरीर से तन मन धन अच्छा रहेगा, तो आगे भी सोच भी अच्छी होगी। बिल्कुल, उसको भी लोगों ने क्या किया कि जो नजदीकी आदमी उसको तो मिल गया और शौचालय मिल गया। जो गरीब है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है और जिसने वोट नहीं किया, उसको प्रतिनिधि, जो सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने मना कर दिया, उसको या घुमाए रखा। 5 साल ऐसे चलता रहा और निकल गया टाइम। देखिए अब्बास भाई, चलो बात करते हैं। मेरे यही मुद्दे हैं। कुछ मैं और कहना चाहता हूँ। मेरा बहुत ही स्पेशली जो मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को शिक्षित करा जाए। बिल्कुल, बेटियों के लिए कभी भी समाज से या सरकार से, समाज ने या सरपंच ने, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि बेटियों के लिए तवज्जो देके बिल्कुल उनको पढ़ाया जाए। जब बेटी पढ़ेगी, घर कौन चलाती है? औरत। बिल्कुल, बेटी, बहन, माँ यही चलाती है ना। अगर उसको शिक्षित किया जाएगा तो समाज की नींव वही है, बच्चे वहीं से शिक्षित हो जाएंगे घर से। बिल्कुल, तो उनकी सोच भी बदलेगी और जब सोच बदल जाएगी तो समाज भी बदल जाएगा। समाज का विकास तभी होगा जब समाज के युवा और उसके जिम्मेदार साथी उस पॉजिटिव सोच से काम करेंगे समाज को बढ़ाने के लिए। जब समाज में ये सोच आ जाएगी कि विकास होना चाहिए, ये पब्लिक का हक है, सब बराबर हैं, सबको इस लोकतंत्र में हक है, सबको मिलना चाहिए, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए,
है, पानी की सुविधा, जी। नदी नाले नहीं है, हाँ। गाँव में सीवर का पानी सीवर, ऐसे हाँ। घूमता रहता है, हाँ। उससे गंदगी होती है, हाँ। मच्छर पैदा होते लोग हैं, बीमार पड़ते बीमारियां हैं, होती है। बिल्कुल। अब जो गरीब आदमी है हाँ। उसके तो अगर 500 रुपए से कम दवाई नहीं मिलती, बिल्कुल सर, अब वो कमाता है पूरे महीने में 10,000 रुपए, हाँ। और बच्चे हैं उसके 4-5। हाँ। अब उस बच्चों को पढ़ाए कि वो अपनी दवाइयों हेल्थ पे पे, खर्च हाँ। करे, हेल्थ का ध्यान रखे कि क्या करे। सरपंच साहब देखिए, मेरा आपसे एक सवाल, जी। ग्राम पंचायत भिवाड़ी से एक इंडस्ट्रियल हब के अंदर है, अगर बिल्कुल। बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर, हाँ। आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद नहीं जिसमें लोग बाग अपनी सरपंच साहब अपनी जांच करा सके, ऐसा हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल ही नहीं सरपंच साहब, एक- दुख की बात है ये भी। हाँ, एक ऐसा पब्लिक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। एक ESI हॉस्पिटल है अपना चौपान की थाने के सामने, हाँ। वहाँ लोग जाते हैं तो प्रॉपरली उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। हाँ। ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ। हमारे हमसे जो पहले सरपंच हुए हाँ। या कोई MLA साहब हुए, वहां तक उनकी आवाज नहीं गई और उस पर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ। कि वहाँ दवाइयों के लिए अगर कोई आम आदमी, गरीब आदमी जाता है, जरूरतमंद, उसको उसको बोल दिया जाता है ये दवाई नहीं है, आप मेडिकल से ले लेना, हाँ। मेडिकल स्टोर से ले लेना। हाँ। अगर उसको मेडिकल स्टोर से ही दवाई लेनी है हाँ। तो सरकारी हॉस्पिटल अस्पताल किसके लिए बना? बिल्कुल, किसके लिए बना है? तो आम जन के लिए फिर क्या फायदा हो सरकारी हॉस्पिटल आम का? जन, जो आदमी सरवाइव कर रहा है, जिसकी इनकम नहीं है, वो सरकारी हॉस्पिटल जाता है। बिल्कुल। क्यों जाता है? कि वहां से अच्छी दवा मिल जाएगी और एक हमें इलाज मिल जाएगा। बिल्कुल। और वहां जाते हैं तो हमें पर्ची मिल जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए अब्बास भाई, बात ही की आपने बच्चों के लिए कॉलेज या महिलाओं के लिए जो अपनी बच्चे होते हैं उनके लिए गर्ल्स कॉलेज स्कूल की बात की। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत के अंदर एक भी गर्ल्स स्कूल मौजूद नहीं है, अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरह आप इसका बच्चों के लिए खास करके क्या सोचते? देखिए, मेरी सोच विकास के लिए सबसे पहले, क्योंकि बाहर से जब आदमी देखता है तब अपने गिरेबान में भी झांकना। बिल्कुल। बाहर देखते हैं कि बाहर की ग्राम पंचायतों में वो सुविधाएं हैं जो आम जन के लिए होनी चाहिए, जो सरकार दे रही है। हाँ हाँ। वो हमारे पास क्यों नहीं है? जब ये सोच आती है तो मेरा भी मन किया कि नहीं, जब कोई आवाज नहीं सुनता तो हम खुद आवाज बनेंगे। हाँ हाँ। और जनता की आवाज बनेंगे और दूर तक पहुंचाएंगे विकास के लिए। ये हमारी लड़ाई ओनली विकास के लिए, क्योंकि हमारे पास मजदूरी करने के लिए मौका है, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना घर चला सकते हैं। हाँ। जहाँ आज संपन्न तरीके से अपना घर चला रहे हैं, समाज को भी चलाएंगे, आगे ग्राम पंचायत को भी चलाएंगे, मौका मिलता है तो। और मेन मुद्दा मेरा ये है कि हमें शिक्षित करना है, शिक्षा पर बहुत जोर देना है, कैसे भी शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने हैं, स्कूल्स की दयनीय स्थिति है उनमें भी काम करना है, लोगों से बात करके निपटारा करके। कोई ऑब्जेक्शन है किसी के लिए, स्कूल के लिए नहीं होना चाहिए, वो भी एक मंदिर मस्जिद की तरह है। बिल्कुल। तो ये मेरा अब्बास भाई, शिक्षा का जो मंदिर होता है, मस्जिद होती है शिक्षा, अगर इसे लोग बाग पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी लोग समाज आगे बढ़ेगा। अगर अशिक्षित रहेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, गलत नीतियों में जाएंगे और गलत लोगों में पड़ेंगे, गलत लाइन में, और अपराध बढ़ेंगे। देखिए मेरी जो सोच है। बिल्कुल, अगर शिक्षित समाज होगा तो अपराधी होगा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सोचने की क्षमता बन जाएगी। पढ़े लिखे होने पर वो सोचेगा तो वो रोजगार भी करेगा। बिल्कुल, रोजगार भी करेगा, समाज के लिए भी सोचेगा, अपने परिवार को भी बढ़ाएगा, अपने परिवार के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो मेहनत करेगा। वो चोरी चकारी गलत कामों में नहीं फंसेगा, माइंड नहीं जाएगा, माइंड ही नहीं जाएगा पढ़ने के बाद। अब अनपढ़ता होने की वजह से लोग बहका देते हैं और दूसरे गलत लाइन में चले जाते हैं। ये मैं कभी नहीं चाहता। मेरा संदेश सभी युवाओं के लिए भी यही रहेगा कि मेहनत से आप जो चाहो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत से, शॉर्टकट नहीं। अगर गलत रास्ते पकड़ोगे शॉर्टकट बड़ा बनने के लिए तो आप मारे जाओगे, फंस जाओगे। बिल्कुल, आप गलत रास्ते पे जाने से बर्बाद हो जाओगे। आप इससे बचिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, गलत चीजों से बचिए, नशाखोरी से बचिए, बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पीना, इससे हेल्थ भी खराब होती है और आपका नेचर जो सरपंच साहब देखो, आपने बात की सिगरेट, सरपंच साहब ये आज के टाइम में युवाओं का एक शौक बन चुका है। देखो, शो ऑफ के लिए लोग बाग ये चीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम सिगरेट को ले लें, हम इसमें लोग बाग एक जैसे एक सामने लोग शो ऑफ करते हैं जी। किस तरह आप कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के युवाओं से इस चीज को किस तरह से दूर रहे? देखो, ये युवाओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या हमें कोई भी मौका मिलता है तो हमें सरकारी नौकरियां हैं, आर्मी की भर्ती है, पुलिस प्रशासन है, बहुत सारी नौकरियां, आप कोशिश करिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट कोशिश करिए,
जाइए, आपको मौका मिलेगा। हो सकता है किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको मौका मिल जाएगा। अगर वहां भी नहीं है तो आपके पास प्राइवेट कंपनियां हमारे तो पास में है। बिल्कुल सर, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हाँ, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी अभी जस्ट पिछले सप्ताह एक रोजगार मेला भी लगाया गया, जिसमें मैं भी पहुंचा। वहां मैंने भी अपना टाइम दिया, अपने युवाओं को बोला आप आइए, आपकी हम हेल्प करेंगे जो जरूरत है। वहां पर 10वीं क्लास से लेके और अनपढ़ भी उनको जरूरत थी, तो करीब 36 कंपनियां वहां आई। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें चांस मिल रहा है, बुलाया जा रहा है कि आओ रोजगार लो। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कहां से लेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मेरे पास कुछ चीजें मैं देखता हूँ, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आप सोचिए, कब्रिस्तान को उखाड़ा जा रहा है जी, शमशान को उखाड़ा जा रहा है, कहीं पर मंदिर को उखाड़ा जा रहा है, कहीं गुरुद्वारे को उखाड़ा जा रहा है, कहीं मस्जिद को। देखो, उसमें कुछ ना कुछ हमारी भी कमियां हैं। अगर हम एक जगह, हमारा कोई धार्मिक स्थल है, उसको मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका एटलीस्ट कम से कम रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल, उस जगह को रजिस्टर्ड कराएं, उसी जाके कोई दिक्कत आगे ना आए। आगे के लिए जब हम अपना घर, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई जमीन लेते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि कल को इसको कोई कब्जा ना करे, कोई समस्या ना आए। तो फिर आपका धार्मिक स्थल तो सर्वोपरि है, उसके लिए आपको पहले ये कदम उठाना चाहिए। दूसरा, कब्रिस्तान है, शमशान है, वहां जाके हमारे हाथ में नहीं होता उस टाइम। हम अगर हमारी मौत होने के बाद तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब दूसरे के ऊपर आश्रित है तो वो घर क्यों ना हम मजबूत करें? भाई, कब्रिस्तान को भी रजिस्टर्ड कराइए, आप शमशान को भी रजिस्टर्ड कराइए। ये सब चीजें जहां पर आप बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे, वहां शुरू में ही करिए। तो मेरी सोच है, मेरी कोशिश ये भी है, मैं ये सब करना चाहता हूँ, करूंगा भी, 100% करूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े जी तो मैं करूंगा। अब्बास भाई, मेरा आपसे एक सवाल था और है, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा रोड व्यवस्था को लेकर, अपनी जो ग्राम पंचायत की रोड को लेकर, अगर बाहर से कोई ग्राम पंचायत का या फिर बाहर से कोई लोग आता है तो सरपंच साहब पहले नंबर पर रोड देखता है। अगर रोड ठीक होंगे तो सरपंच साहब ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी, लेकिन रोड की व्यवस्था आपकी ग्राम पंचायत सरपंच साहब खराब है। अगर मैं हुसैनपुर की बात करूं तो कीचड़ से भरा हुआ रोड है, ग्राम पंचायत में चारों तरफ सरपंच साहब कीचड़ भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, लोग बाग बीमारियों से ग्रसित है। सरपंच साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए जो पंचायत के अंदर रोड आती है, गलियां आती है, इसके लिए सरपंच जिम्मेदार है हमेशा। क्योंकि अगर हमारे पास मौका है, 5 साल मिलते हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये जनता की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। सरपंच बनने के बाद आप काम नहीं करते हैं तो जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। बिल्कुल, जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए। मैं भी एक वोटर रहा हूँ, मैं भी वोटर हूँ। आज मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मैं इसी विचार और सोच के साथ जाऊंगा कि विकास करना है, रोडों की दयनीय स्थिति है। जब आपके पास रास्ता ही नहीं है तो आपके पास आएगा कौन? बिल्कुल, आप जाएंगे कहाँ? तो ये रास्ता सर्वोपरि है। मेन सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंदर है, हमारी रोड इतनी खराब है, कोई सुनाई नहीं करता। और हमारे सरपंच या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे आवाज नहीं उठाते। अगर हम जाएंगे, आगे बोलेंगे, तभी तो हमारी सुनवाई होगी। बिल्कुल, हमारी तरफ ध्यान आकर्षित तो तभी होगा। अपना हक मांगना पड़ता है। देखो, हक आज के जमाने में मिलता नहीं, बिल्कुल छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है। जब हम अपने अकेले किसी काम के लिए, सेल्फ काम के लिए दौड़ करके छीनते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो क्यों ना समाज के लिए, पब्लिक के लिए क्यों ना लड़े? बिल्कुल लड़ना चाहिए ना। लड़ेंगे तो समाज के लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, पब्लिक भी आपके साथ खड़ी होगी। जब आपके साथ खड़ी होगी तो आप वैसे ही मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपकी आवाज मजबूत बनेगी। सरपंच का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं जी। ये एक सर्वोपरि सेल्फ डिसीजन मेकर बंदा है जो पंचायती राज में बनाया गया है कि भाई सरपंच बना दिया, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी का भी एमएलए हो, किसी का भी सीएम हो, आप सबके पास जाइए और अपने हाथ जोड़ के उनसे अपने विकास के लिए मांगिए, तो आपको जरूर मिलेगा जी। अब जब जाएंगे नहीं तो सरपंच साहब कहाँ से मिलेगा? तो आपको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ। बस भाई, देखिए, मैं हूँ या आप हो, अगर हम अपनी समस्या आगे नहीं रखेंगे तो हमारे जो समस्याओं का निपटारा, जो हमारी समस्या को सोल्व नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। नहीं हो। शर्मा साहब क्या कहेंगे इस चीज पर? देखिए, हमें सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, जब हम किसी पद पर आगे तो हमें सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करना है। दूसरा, हमारी जो नजर है वो भेदभाव की नहीं होनी चाहिए जी, समान नजर से, और बिल्कुल कहते हैं शराफत वाली इंसानियत से आप जाइए। किसी के पास भी विकास के लिए कुछ भी मांगिए, आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा।
कंपनियां हैं यहाँ पर, हाँ। CSR 2% हमारा जी, राइट CSR है, फंड जी। हमारा राइट है, CSR फंड है जो, वो राइट है। अगर हम किसी कंपनी के पास विकास के लिए कुछ मांगने जाते हैं ना, हाँ। तो 100% देगी जी। अगर हम अपने लिए मांगने जा रहे हैं, अपने पॉकेट के लिए, तो हाँ। क्यों देगा? बिल्कुल। तो मुझे पीछे जो मैंने देखा है यही हुआ है कि हमारे सरपंच साहिबान जाते हैं अपने पॉकेट के लिए मांगने, ये गलत बात है। नहीं, आप विकास के लिए मांगिए, MLA से मांगिए, MP से मांगिए, आपके CM से मांगिए, सेंटर में किसी से जाने नहीं पहचाने तो किसी के थ्रू जाइए, आप पहचान बनाए, बिल्कुल। हाँ, आप वहां पर पेयजल योजना ला सकते हैं, बेटियों के कन्यादान योजना भी चली थी, आज तक हमने सुना ही नहीं किसी को कुछ लाभ मिला। बिल्कुल है 51,000 रुपए सरकार ने निकाला, ऐसा कुछ नहीं है सरपंच साहब, आज तक हमें भी नहीं मिला जी। नहीं मिला। ये कहने की बात है, लोग जाते नहीं। हाँ। अब जाएंगे तो मिलेगा जी। अब हम सरपंच बन के अपनी ग्राम पंचायत में बैठे रहेंगे, हाँ। तो ये हमारा काम नहीं है, विकास हो ही नहीं सकता, विकास नहीं होगा। आपको आपको विकास के लिए दूर तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल लेके आना पड़ेगा विकास, तभी मिलेगा। अब्बास जी देखिए, आपकी जो ग्राम पंचायत है, फैक्ट्री है, रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन सरपंच साहब फिर भी आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को रोजगार ना मिलना एक दुख की बात है। ये सवाल मुझे आपसे करना पड़ रहा है, क्या वजह है कि सरपंच साहब लोगों को रोजगार ना मिलने का सबसे बड़ा क्या वजह है कि लोग आपकी ग्राम पंचायत लोकल बच्चों को कंपनियां जो रोजगार ना मिलने सबसे बड़ी वजह? सबसे बड़ी वजह तो ये रही कि हमारे युवाओं के लिए हमारे ग्रामवासी, ग्राम पंचायत वासी, हमारे इलाके के लोग चिंतित नहीं है जी, बिल्कुल सबसे बड़ी बात। हाँ। वो लोग अगर हल्की सी भी आवाज दें, हाँ। आवाज उठाएं, अपने बच्चों के लिए तो आवाज उठानी चाहिए, भविष्य के बच्चे। हाँ, क्योंकि हमारी जमीनें किसने ली? फैक्ट्रियों ने ले ली। अब हमारे पास फार्मिंग, किसानी करने का तो कोई साधन रहा नहीं। हाँ। तो हो गए ना बेरोजगार। बेरोजगार हो गए तो हमारे पास कंपनियां आई हैं, यहाँ कंपनियां लगाई, तो हमारा भी तो अधिकार है उनमें नौकरी मिले। अगर कंपनी वाला कोई नौकरी नहीं दे रहा है तो हमें आवाज उठा करके उस गेट को खटखटाना चाहिए। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये मैं नहीं मानता एक अकेला कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जाके करे तो होगा, ये नहीं होगा। आपको हर गांव से 10-20 आदमियों को चिंता उठानी पड़ेगी अपने लिए। अगर आपके बच्चे 100 बच्चे भी लगते हैं तो 100 घर का चूल्हा जलेगा, बिल्कुल चूल्हा जलेगा जी, आपको पता है। तो जब तक हम आवाज ही नहीं उठाएंगे तो कंपनी वाले कहां से करेंगे? सुनने में आया, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा कि नए युवा जाते हैं, उनको बोल दिया जाता है लो कलो हम नहीं रखेंगे। भाई क्यों नहीं रखोगे? हमारी जमीन यहाँ ले ली, हमें लालच दिया गया, रोजगार दिया गया। आप रोज प्रदूषण कर रहे हैं, आप चिमनियां चला रहे हैं, आप वाटर लेवल खराब कर दिया, वाटर के अंदर भी केमिकल मिक्स कर दिए, उसके अंदर भी बीमारी से लड़ना पड़ रहा है, बीमारियों से हम लड़ रहे हैं, प्रदूषण हम झेल रहे हैं, शोषण हमारा हो रहा है, बेरोजगारी से हम मर रहे हैं, हमारे लिए बेरोजगार और हमारे लिए कोई रोजगार नहीं। बिल्कुल ये तो देखो, सरकार को भी, हम लोगों को भी सोचना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मुझे कैसे भी मौका मिलेगा तो मैं ये आवाज उठाता रहूंगा, उठाऊंगा। जनता जिसको स्वीकार कर लेगी वो सराखों पर ये नहीं है कि मैं बन के कुछ करूंगा, नहीं, मैं हमेशा करता आया हूँ समाज के लिए, जो मुझसे होता है मैं करता आया हूँ, करता रहूंगा। अब्बास जी, लोग बात ये भी एक आरोप लगाते हैं, मैं आपको एक सवाल है मेरा, कि जो सरपंच बनता है 5 साल के लिए, वो अपना 5 साल का रोजगार देखता है। सरपंच साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 5 साल का अपना रोजगार देखता है, लेकिन सरपंच साहब उस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं कि आपको अगर जनता सरपंच बनाती, ग्राम पंचायत चौपान की जनता पर भरोसा जताती है, किस तरह इस सवाल का जवाब? देखिए, इसका जवाब यही है कि अगर जनता बेरोजगार को सरपंच बनाएगी, जी बिल्कुल, तो वो रोजगार तो सरपंची में ही ढूंढेगा। बिल्कुल सरपंच साहब, अनपढ़ होगा तो बिल्कुल, जो साल 10-10 साल काम नहीं करते, उसको क्या पता पब्लिक का दुख क्या है, आम आदमी का दुख क्या है। उसको तो सरपंच बन के अपना पॉकेट भरना है, अपना घर बनाना है, अपना घर का खर्चा चलाना है, तो फिर विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल, देखो, हमें तो ये पता है कि हम अपनी नौकरी तो और अपनी जो धंधा है, रोजगार है, वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उससे हम अपना घर चल रहा है, अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, तभी हम समाज का भला कर सकते हैं। अपनी नजर ये भी नहीं है, विकास के लिए जो विकास का पैसा आता है वो विकास पर लगे, आम जनता का पैसा है, हमारा नहीं है। सरपंच को तो रखवाली एक मैनेजमेंट की तरह एक आदमी बनाया गया है कि एक जिम्मेदार आदमी उसको तरीके से लगा दे। अब बेरोजगार आदमी, अनपढ़ आदमी को आप चुन देंगे, अगर उसको चुनने के बाद आप उससे उम्मीद करेंगे वो विकास करेगा, तो ये आपकी गलती है, ये जनता की गलती है। सच में नहीं हो सकता। आप अनपढ़ आदमी को और एक बेरोजगार आदमी को अगर कोई भी पद देंगे तो आपका शोषण करेगा, सबसे पहले आपका ही शोषण करेगा। सरपंच साहब, देखिए, एक सवाल है
लोग बाग जब प्रतिनिधि चुनते हैं, हाँ। जब सरपंच बनाते हैं, तो उसको इस तरह से चुना जाता है वो ग्राम पंचायत की समस्याओं को आगे रखे। हाँ। लेकिन सरपंच बनने के बाद वो अपना अधिकार, अपनी प्रतिनिधि सर वो भूल जाता है और एक अलग चीज में डिवाइड हो जाता है। सरपंच साहब क्या कहेंगे इस चीज पर? देखिए, ये जो भूलने वाली बात है, ये थोड़े बदमाशी किस्म के लोग होते हैं। हाँ। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मेरी पंचायत में 5 साल की जो विकास है वो बिल्कुल जीरो है। हाँ हाँ अभी मेरे पंचायत में पहला वाला सरपंच बर्खास्त भी हो गया, हाँ हाँ। दूसरा सरपंच बना है, वो कुछ काम कर रहा है। अच्छा। 4 साल तक विकास जीरो रहा। तो ये जनता की गलती नहीं है। सरपंच को लेटने के लिए, बैठकर खाने के लिए, पार्टियां करने के लिए नहीं बनाया जाता है। सरपंच को आवाज उठाए, विकास के लिए दौड़ भाग करे जी, लेके आए और विकास साफ नियत से करे। बिल्कुल साफ नियत से, आपकी नियत साफ है तो आपका विकास भी होगा, आपको हर घर में मिलेगा। एक किसी दरवाजे चले जाइए आप विकास के लिए, सब जगह मिलेगा। अब सरपंचों ने क्या, सरपंच बन गया तो चौधरी नहीं बनना है भाई, होंडा नहीं बनना है। वो समाज में जो लोग हैं उनको करने दीजिए। समाज के जो लोग हैं, हमारी तो जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज का विकास भी करना है और समाज में वो जागरूकता भी लानी है और समाज को सपोर्टिव बनाना है, मजबूत बनाना है। अब्बास भाई, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। देखिए, कुछ लोग आपसे यह भी कहेंगे, जो आपने शिक्षा को लेकर बात की, अपने हॉस्पिटलों को लेकर बात की, रोडों को लेकर बात की, अब आपसे लोग भी कहेंगे 5 साल जब तक आप सरपंच नहीं बनते उस तक ये मुद्दे होंगे, सरपंच बनने के बाद ये मुद्दे सिर्फ एक मुद्दे के तौर पर रह जाते हैं, कोई ध्यान। आपसे ये लोग भी कहेंगे, सरपंच साहब क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर? देखिए, ये भी एक बात रहती है। आदमी अगर आपके साथ भ्रष्टाचार करके, आपका शोषण करके आपको खाता है तो सबको पता चल जाता है। बिल्कुल। और नियत भी पता चल जाती है कि इस बंदे की नियत क्या है। मैंने हमेशा एक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समाज के काम को हमेशा बड़े स्तर पर और अच्छी नियत से आगे लिया है। और जहां मुझे मौका मिला है वहां मैंने समाज की बात को आगे, आवाज को पहुंचाया है। जहां मुझसे हो सका है इतनी मैंने लोगों के लिए टाइम दिया है, जितना मैं दे सकता हूँ। जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भी है, मेरे बच्चे, परिवार की जिम्मेदारियां। तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं सरपंच बनूंगा तो मैं अपना घर चलाऊंगा, अपने बच्चों का विकास करूंगा। नहीं, मैं विकास अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मैंने वो दुख भी देखे और वो मेहनत भी देखी है जो हमारे पिताजी ने की है। और वो मजदूरी मैंने भी की है। और उसी मजदूरी से करते करते मैं अपनी एजुकेशन भी की, पढ़ाई भी की। कहते हैं ना, एजुकेशन बड़ी स्तर पर होनी चाहिए। नहीं, सरकारी स्कूल से पढ़े, खेड़ी गांव में हमारा स्कूल हुआ करता था, 5वीं तक पढ़े, जीवाना 10वीं तक पढ़े, टमुकड़ा 12वीं किया। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। भाई मेहनत की ना, बिल्कुल मेहनत की, रात में नौकरी की और दिन में पढ़ाई की। तो हमें पता है मेहनत कितनी, स्ट्रगल क्या चीज होती है। और जिस किसी ने मेहनत ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है कि मेहनत का क्या मजा होता है, मेहनत का दुख क्या होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी तोड़ मेहनत करके आदमी पड़ता है। तो मैं ऐसे ही लोगों में एनर्जी और जागरूकता लाना चाहता हूँ। मेहनत करिए, अपने भविष्य को खुद बदलिए। और खुद बदलने का जब आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, निर्णय भी आप सही लेंगे, सही आदमी चुनेंगे, शिक्षित आदमी चुनेंगे, जागरूक आदमी चुनेंगे। और जो संपन्न आदमी अपने आप को जीरो से खड़ा कर सकता है, वो आदमी समाज को भी खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी यही मेरी सोच है कि मेरे पास एक मौका है कि सरपंच का चुनाव लड़ूं। और सरपंच अगर जनता, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग लोग मुझे समझ लेते हैं और मुझे बना देते हैं, तो मैं ये करके दिखा दूंगा कि आपका विकास क्या चीज है, आपके साथ कितना शोषण हुआ, आपके पैसे को किसने कितना खाया, मैं सब दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी नियत ही नहीं है भाई, मैं अपना कमाता हूँ, अपना रोजगार करता हूँ, उस रोजगार से मेरा घर चलता है। और जो पैसा विकास के लिए आएगा वो आपका है, बिल्कुल, वो जनता का पैसा है। तो उसमें मेरा कोई हक नहीं है खाने का। और ना ही मैं उस पर चौधराहट करना चाहता हूँ। मैं आम मजदूर का बेटा हूँ, आम मजदूर का बेटा ही रहना चाहता हूँ। सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत वासियों के साथ मिलके, उनके सुख दुख में, उनकी सारी परेशानियों में साथ खड़े होकर के उनके साथ मुकाबला करें। जी अब्बास भाई, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को सर किस तरह आप भरोसा जताने चाहेंगे, आप पर भरोसा जताए आपको प्रतिनिधि बनाकर ग्राम पंचायत में? बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे ग्राम पंचायत सभी वासियों से, मेरे सबसे पहले मैं युवाओं से, मेरी माता बहनों से, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों से, सबसे मैं विनती करता हूं कि देखो, मेरा एक वादा रहेगा। अभी भी मैं यही कहता हूं, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। अगर मुझे आपने मौका दिया
जो शिक्षा मैंने ली आपको भी शिक्षित करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको जागरूक रखूंगा, आपका विकास होगा, आपका एक भी पैसा गड्ढे में नहीं जाने दूंगा। आपको जो भी आपके साथ परेशानी होगी, आपका बेटा बनके, कहीं बहन बेटी का मामला है तो आपका भाई बनके, कहीं बुजुर्ग का मामला है उसका बेटा बनके मैं काम करूंगा, आपके साथ आपकी परेशानी में हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं ये तो नहीं कहता मेरे पास 1000 लोगों का बड़ा सपोर्ट है, मैं ये नहीं कहता, मैं आम आदमी से ये कहता हूं कि आपकी हर एक वोट बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई बड़े स्तर का आदमी है या कोई गरीब आदमी है, मेरे लिए सबकी वोट कीमती है जी, सबकी मुझे जरूरत है। आप मुझे एक बार मौका दें, एक बार मौका दिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ईश्वर ने चाहा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने गलत आदमी को चुना। आपको ऐसा एहसास नहीं होगा, आपको एहसास नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा, जैसे आपने पिछले दिनों में देखा है। वो मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा, आपको हमेशा हर घड़ी आपके पास खड़ा रहूंगा जब आप मुझे पुकारेंगे, और जहां मेरी जरूरत है वहां मैं रहूंगा। जहां ग्राम पंचायत के लिए मुझे अकेले लड़ना है वहां मैं जाऊंगा, हर दरवाजा खटखटाऊंगा आपके विकास के लिए। ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। सरपंच साहब देखिए, अब भी राजनीतिक बात है, एक छोटा सा मुद्दा और था, अगर मैं आपको बताऊं, बताइए। नरेगा योजना को लेकर सरपंच साहब हर ग्राम पंचायतों के अंदर चलता है सरपंच साहब, नरेगा को लेकर देखिए कुछ बहन बेटियां होती है, कुछ महिलाएं होती है जिनके लिए रोजगार चाहिए सरपंच साहब, वो गरीब परिवार से, आपकी ग्राम पंचायत में कुछ अधिकतर लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं सरपंच साहब। नरेगा में लोग बात कुछ करप्शन बात करते हैं सरपंच साहब, नरेगा को लेकर किस तरह देख रहे हैं आप? नरेगा जी, नरेगा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जिनको हक मिलना चाहिए उनके हक को मारा गया है, और मैंने यहाँ तक सुना है कि नरेगा के मजदूर 10 लोग काम कर रहे हैं जी, जरूरतमंद हर ग्राम पंचायत में करीब 200, 250, 300 आदमी जी, काम करने वाले 10 से 15 लोग हैं जिनको मौका दिया जाए। बाकी 100-200 लोगों का आधार कार्ड किसी बहाने लेकर के या उनकी अटेंडेंस दिखाई दी जाती है कि इनको पैसा दिया, और वो पैसा खा गए लोग। कौन खा गए जी? प्रतिनिधि सरपंच साहिब खा गए। ये गलत बात है, किसी का हक खाना वो तो मेहनत से मिलेगा। भाई सरकार ने एक मौका दिया, नरेगा योजना में काम करो, आप काम करो, आप पैसा लो, तो उसकी खून पसीने की कमाई हो गई, जो हक है उसका, जो हक है वो काम करेगा, उसको मिलना चाहिए। जब सबके लिए रोजगार दिया है सरकार ने, थोड़ा दिया ज्यादा दिया मैटर नहीं करता, जितना दिया है उसको तो सबके लिए दीजिए जी। अब उसमें जिसने वोट दिया उसके लिए तो रोजगार मिल गया। कितना बड़ा भेदभाव है, जिसने वोट नहीं दिया उसको बोल दिया कि आपके लिए रोजगार नहीं है, जगह नहीं है। भाई जगह क्यों नहीं है? हमारे यहाँ कई जोड़ है, काफी जोड़ है अपनी ग्राम पंचायत में। किसी पर भी आप जाके देखिए नई मिट्टी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं हुआ है। 2-4 दिन वैसे बस फोटो कैमरे खींच करके और बना दिया कि काम कर रहे मजदूर, वहां को काम ही नहीं हुआ। जाके देखे तो अब्बास भाई, जो ये नरेगा का जो करप्शन चल रहा है, इस करप्शन को किस तरह आप रोकने का काम करेंगे? यदि आप सरपंच बनते हो तो क्या मजदूरों का, गरीबों का हक क्या मिल पाएगा आपकी ग्राम पंचायत में, आप जब सरपंच बनते हो? देखिए, हम सरपंच बनते हैं तो जनता सरपंच बनेगी, बिल्कुल, और जनता सरपंच बनेगी। मैं सिर्फ जनता की आवाज बनना चाहता हूँ, अपने ग्राम पंचायत वासियों की आवाज बनना चाहता हूँ। तो उनका जब हक आएगा तो उनका हक रहेगा। बिल्कुल, मुझे सिर्फ उनको सूचना करनी है कि आप आइए, आप लोगों के लिए ये रोजगार आया, और उनके सामने खुला रहेगा। मेरी सबसे मजबूत नींव जो हमेशा रही है, जो मैं आज थोड़ा बहुत आगे संपन्न हुआ हूँ, वो सिर्फ मेरी साफ नीयत और ईमानदारी से और मेहनत से, वही मैं सबके बीच में परोस दूंगा कि आप आइए, आपका हक है, आप मेहनत करिए। और हर गांव में, 4 गांव मेरी पंचायत में आते हैं, मैं कभी घर बैठकर काम नहीं करूंगा, मैं गांव के 10-20 लोगों के बीच में जाऊंगा कि आपका ये हक आया है, कौन कौन ज्यादा जरूरतमंद है इसके लिए, जिसको जरूरतमंद है उसको आप बताइए और उसको हम रोजगार देंगे। यही नहीं, नरेगा के अलावा, क्योंकि सरपंच बनने के बाद आपके पास कुछ तो अधिकार मिल ही जाते हैं, सरकार में साझा हो जाता है। हाँ, तो मेरे यहाँ करीब 250-300 कंपनियां हैं। तो जिनके बच्चे, नौजवान साथी बेरोजगार हैं, और या महिलाएं जो रोजगार, जो कुछ काम है उनके अंदर टैलेंट है, कुछ करना चाहती हैं, सिलाई है या कुछ और काम वो जानती हैं या नहीं भी जानती हैं, और वो मेहनत करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी कंपनियों के गेट खटखटाऊंगा, और वहां भी उनके लिए रोजगार के अवसर खड़े रहोगे, आवाज उठा करके रोजगार के अवसर बनाऊंगा, और इंशाल्लाह रोजगार दिलवाऊंगा। ये मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि जब तक
हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, हमेशा भ्रष्टाचार शोषण होता रहेगा। और मेरी लड़ाई शोषण भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हाँ। और विकास नहीं होना, ये हमारा, मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ। लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग सोच समझ के वोट करें जी, मत सोचिए किसके पास लाठी है, बिल्कुल बिल्कुल मत बिल्कुल। सोचिए कौन चौधरी कर सकता है, हाँ, मत सोचिए, अपने विकास के बारे में सोचिए। विकास ऐसा चीज है जो आपको मजबूत बना सकता है, अपने बच्चों की भविष्य आपका सुधार देगा। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं, आपके बीच गरीब मजदूर ही बन के काम करूंगा जी। सरपंच बन के चौधरी नहीं बनना। मैं मजदूर नौकर बनूंगा आपका, और मैं आपके लिए काम करूंगा जी। आप मेरी आवाज को अपने कानों में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, अपने दिल में बैठाइए कि मैं आपकी आवाज को जहां जरूरत होगी वहां उठाऊंगा और आपके लिए काम करना चाहता हूं। मुझे एक मौका जरूर दीजिए, क्योंकि आपने हजारों लोगों को मौका दिया है जी, और आज तक आपको विकास नहीं मिला और आपके लिए लोगों ने जागरूकता खड़े होकर के काम नहीं किया। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप एक बार मौका दीजिए। जहां चौधराहट और जहां लाठी वाली बात आ जाती है लोगों की, देखो गांवों की प्रथा है, मैं सत्य बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल सरपंच साहब, ये एक हाँ, प्रथा, ये लोग आपने बहुत बोलते अच्छी हैं बात कही। ये दबंग है, एंटी पार्टी, ये लाठी वाला है, हाँ। ये किसी को भी धमका देगा, हाँ। इसके साथ जाओ, इसको वोट करो, इससे हमारा फायदा होगा, इससे फायदा होगा। हाँ। लोग ये सोचते हैं, ये सिर्फ दबंगई, अहंकारी आदमी, कोई भी दबंग आदमी, लाठी वाला, चौधरी आदमी, ठोंडा आदमी जो समाज के ऊपर अपने आप को थोपता है, हाँ। वो कभी विकास नहीं करेगा जी। वो राजा बनना चाहता है, तो चौधराट चलाता है, चौधराट चलाएगा, राजा बनेगा। आप उसके सामने अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए विकास के मुद्दे ही सामने नहीं आएंगे। उसके लिए विकास कुछ भी नहीं है। आपकी बुलंद आवाज अगर उसके सामने आ गई, वो आपको दबा देगा जी। और मैं आपका जूता अगर मेरे सर पे चला तो सह लूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपके पैर पकड़। बहुत बड़े वादे कर रहे हो, देखो ये बिल्कुल, ये मेरा मुद्दा ही ये नहीं है हाँ। कि मुझे चौधराहट चाहिए, हाँ। विकास चाहिए ओनली। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो हमारे ग्राम पंचायत को, जो हमारे लोगों को हक है, वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अब ये सवाल मेरे मन में हमेशा है। जब मैंने लोगों से बात किया कि आप ये काम करिए, वो करिए, तो लोग बोलते हैं सलाह देने की जरूरत नहीं है। हाँ। और आम लोगों को भी यही जवाब मिलता है। हाँ। ये सलाह देने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। भाई ये नहीं है, जनता का काम है, जनता के हिसाब से होगा, जनता के भले के लिए होगा। तो मेरा वादा ये हमेशा रहेगा। अशिक्षित ना होने का कारण बहुत बड़ी समस्याओं का आपको भी सरपंच साहब सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सिर्फ 10% तबका पढ़ा लिखा है, 90% आवाम 90% आवाम अनपढ़ है और उसका शोषण होता है। वो समझ नहीं पाते कि हमारे अधिकार क्या है, उनका क्या शोषण किया है, क्या हनन किया है। आवाज तो उठानी पड़ेगी। मैं भी आवाज उठाने के लिए आया हूँ, उन्हीं हमारे भाइयों की, बहन बेटियों, बुजुर्गों की वही आवाज बनने में आया हूँ। और चुनाव भी मैं इसी सोच से लड़ना चाहता हूँ, ना कि मुझे अपने घर के लिए, खर्चे के लिए नहीं चाहिए। मुझे ऊपर वाले ने 4 हाथ पैर दिए हैं, मजदूरी करने का मेरे अंदर इतना जुनून है कि किसी भी मजदूरी करने से मैं पीछे नहीं हूँ। तो मैं ये मजदूरी जो मुझे अगर मिलती है, ये मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिला है, तो जनता को जरूर मैं इसका। साहब, ऐसा तो नहीं लगेगा ग्राम पंचायत की जनता को कभी हमने कोई गलत प्रतिनिधि पर भरोसा जता लिया, ये सोच के जैसे लगातार गलत प्रतिनिधि को चुनना, 2025 में जो चुनाव, इसमें ऐसा तो नहीं लगेगा जनता को मैंने गलत प्रतिनिधि चुना? मेरे ग्राम पंचायत तो नहीं होगा। बिल्कुल, मेरे ग्राम पंचायत वासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूँ, ऐसा आपके सामने कभी भी ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि इस आदमी को हमने गलत चुन दिया। ये तो अहंकारी है, ये तो डांट देता है, सुनता नहीं है। हो सकता है आपकी जो डिमांड है, कोई क्वेश्चन है, आपने जो मुझसे सवाल किया, वो हो सकता है मेरे पास उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, सरकार ने उस चीज को मेरे अधिकार में नहीं दिया, तब भी मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, उसके लिए कोशिश करूंगा। क्योंकि बड़े दरवाजे हैं और बड़े रास्ते, बड़े दरवाजे मैंने सीखे हैं। बिल्कुल, अलवर से काम मिलता है, जयपुर से मिलता है, दिल्ली से मिलता है, जहां भी मिलेगा, जहां से भी मिलेगा, वो रास्ते मैंने सीखे जरूर हैं, पर उसके लिए उन सीखे हुए मेरे तजुर्बे को आप इस्तेमाल करें, एक बार बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता मुझे वो मौका देगी तो आप करेंगे, मैं 100% 100% करूंगा। सभी के लिए मेरी कोशिश रहेगी जी। और जो मेरी कुछ ग्राम पंचायत में ऐसे भी लोग हैं तो बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान है, विकलांग लोगों की कोई सुनता नहीं है, उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं बने तो उनके लिए पेंशन नहीं मिली, और कई हमारे बेवाएं हैं, उनके लिए पेंशन का ना मिलना, उनकी पेंशन आज तक नहीं बनी है। भाई वो किस पर आश्रित है? बिल्कुल, ये काम तो हमारा है ना, सरपंच साहब। बिल्कुल, देखो ये प्रतिनिधि का काम है।
तो उनको कम से कम उनके पास ये सूचना तो भेजनी चाहिए ना कि जी। आप अपनी पेंशन बनवाइए। जी। सरकार जो फायदे पहुंचा रही है वो हमारा काम है कि जनता के बीच में पहुंचाए। सरकार किसानों के लिए भी फायदा दे रही है, कुछ न कुछ सब्सिडी वगैरह दे रही है, कहीं खाद है, कहीं दवाइयां हैं, कहीं खेत खलिहान को इकसार कर एक समान करने के लिए भी कुछ CSR के थ्रू कंपनीज कर रही हैं, उसमें भी जागरूकता नहीं है। उसमें भी सरपंच प्रतिनिधि क्या करता है, सरपंच अपने नजदीकी लोगों के लिए बोल देता है, उनका काम हो जाता है। बाकी 90% जनता बेचारी इंतजार करते है, उनको पता तब चलता है कि हो गया जी, फाइनल हो जाता है। अब तो ये योजना ही चली गई। तो ये नहीं होगा, हमारे पास ये नहीं होगा। हमारे बोर्ड पर हमेशा अपडेट रहेगी और हर रोज अपडेट रहेगी कि ये काम, ये योजना मिली है, आइए आपको करना है। आप भी मेहनत करिए, हम भी करेंगे जी। बस यही। सरपंच साहब किस तरह धन्यवाद देंगे अपने ग्राम पंचायत के लोगों? देखिए, मेरे ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे हमेशा एक अच्छे शिक्षित युवा, शिक्षित लड़के के रूप में, बेटे के रूप में देखा है। और मैंने जहां तक सुना है कि लोग ये चाहते भी हैं कि शिक्षित आदमी को आना चाहिए, आगे लेके आए, शिक्षित को आगे लेके आए। तो कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, ठोंडाओं, अहंकारी और कहते हैं ना, बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा के साथ में हार जाते हैं। वे उसका, किसी का बाप सरपंच है, किसी का दादा सरपंच रहा, तो उसके परिवारवाद भी एक सरपंच साहब है कि मैं आपके कहूं करप्शन की एक जड़ है। मैं आपको हकीकत बताता हूं, परिवारवाद किसी भी पद के लिए हमेशा जनता के लिए नुकसान करता है। किसी भी पद पर अगर परिवारवाद है, भ्रष्टाचार, शोषण सबसे ज्यादा वही होता है जहां परिवारवाद चलता है। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार होता है कि मैं तो सदियों से, मेरे बुजुर्ग, मेरे सरपंच रहते हैं या फिर MLA रहते हैं, वो करके आ रहे हैं, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई जी। और ये बात सच भी है कि जनता कमजोर बन जाती है। सरपंच साहब वो वजह भी नहीं थी उसके पीछे। वजह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो वोटरों को खरीद लेंगे, हम तो चाय पिला के खरीद लेंगे, हम तो उनको पैसे दे के खरीद लेंगे। नहीं, अब ये मौका, आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं, अब नहीं होगा। जनता जागरूक इस बात के लिए तो हो गई, अपनी वोट की कीमत हर इंसान को पता चल गई। बिल्कुल। और जब मैं उनके लिए सही नीयत से काम कर रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए करेंगे, अच्छा सोचेंगे और मेरे ग्राम पंचायत की जनता भी मेरे लिए 100% अच्छा सोचेगी। तो मैं तो सोच ही रहा हूँ, वो भी सोचेंगे। हाँ, हालांकि मौका मिलता है और आगे अगर कुछ ऐसा मौका बना तो शायद मैं जो विकास की हमारे लिमिटेशन है, सीमाओं को भी पार करके विकास करने की मेरी पूरी क्षमता है और कोशिश करूंगी। हाँ। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ ग्राम पंचायत चौपानकी के जो गांव है, जैसे खेड़ी, वहां से अब्बास भाई जुड़े थे, जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे। चाहे बात करें हम शिक्षा को लेकर, चाहे हम बात करें रोजगार को लेकर, चाहे हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, अब्बास भाई ने सभी मुद्दों पर बात की। यदि जनता इन पर भरोसा जताती है, इनको प्रतिनिधि बनाकर, सरपंच बनाकर ग्राम पंचायत के अंदर भेजते, तो विकास कार्य को लेकर भाई ने जैसे कहा, कोई ऐसी कमी नहीं आएगी। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।